सो गाइस दिस इज वीडियो नंबर 1 फॉर टुडे। आपको इलस्ट्रेशंस करा रहा हूँ। पिछले हमने करंट अकाउंट कह रहा हूँ करंट रेशियो हमने निकालने सीखी थी फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हमने ओल्ड करंट रेशियो से न्यू करंट रेशियो निकालनी शुरू की थी। अभी जो न्यू करंट रेशियो हम निकालते हैं उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन रख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 13 है मेरी बुक में। करंट रेशियो ऑफ कंपनी दी हुई है 2:1। अब बताना है कि नीचे जो 4-5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 5 पॉइंट्स हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। 3 बातें हैं, इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज। आप चाहे तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, वरना मैं साथ साथ तो लिखूंगा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब समझाया तो ओल्ड करंट रेशियो दी हुई है, ये वाली जो क्वेश्चन दी होती है ना वो ओल्ड होती है, जब तक बोला ना गया हो कि न्यू है या आफ्टर है। बिफोर और ओल्ड या कुछ भी नहीं है तो वो ओल्ड होती है। अब वो कह रहा है कि जो नीचे 5 पॉइंट्स हैं वो 5 पॉइंट्स या तो इम्प्रूव करेंगे रेशियो को, रिड्यूस करेंगे रेशियो को, या चेंज नहीं करेंगे। अगर रेशियो का आंसर आपका सेम आता है तो लिखेंगे आप नॉट चेंज। अगर रेशियो का आंसर आपका 2:1 से कम हो जाता है तो आप लिखेंगे रिड्यूस। अगर रेशियो का आंसर 2:1 से ज्यादा आ जाता है तो आप लिखेंगे इम्प्रूव। थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। करंट रेशियो कितनी दी हुई है, तो ये है आपकी 2:1, ये दी हुई है ना। इसको हम किसी नंबर में बदल लेते हैं, हम इजी करने के लिए क्वेश्चन। तो इसको हम लेट कर लेते हैं 20,000 अपॉन 10,000। दोनों तरफ 10,000 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 10,000 मल्टीप्लाई किया 20,000 बन गया, नीचे भी 10,000 मल्टीप्लाई किया 10,000 बन गया। ये सिंपल सी बात है। इसको आप 2 लाख अपॉन 10 लाख, 2 लाख अपॉन 1 लाख भी कर सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो छोटी सी बात ली है 20,000 अपॉन 10,000, इसको लेट कर लिया। अब क्वेश्चन ये थ्योरी का है लेकिन हम सॉल्व न्यूमेरिकली करेंगे, क्योंकि थ्योरी में हमको समझ नहीं आएगा। बुक में आपको डायरेक्ट बता दिया कि इसका आंसर ये है, वो क्यों है वो समझा दिया उन्होंने, पर हम समझेंगे नहीं, हम तो करके दिखाएंगे। तो पहली चीज है रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी। एक करंट लायबिलिटी की रीपेमेंट की है। अब करंट लायबिलिटी कोई भी हो सकती है, क्रेडिटर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हमें पता है कि जब भी रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी होती है तो क्या दो बातें होती हैं। करंट लायबिलिटी को पे करते हैं तो कैश जाता है, तो डिक्रीज ऑफ क्या होता है, या कैश लिख लेता हूं मैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिक्रीज ऑफ कैश, रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी में कैश जब पेमेंट होगी तो कैश चला जाएगा, कैश कम होगा, और करंट लायबिलिटीज भी क्या होंगी। ठीक है, अब हमें अमाउंट तो पता ही नहीं, तो हम एक्स लेट नहीं करेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं है। हमको बताना है इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज, ये न्यूमेरिकल नहीं है। तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे न्यू लिख सकते हो आप। अब अमाउंट हमारे पास नहीं है तो हम कोई भी अमाउंट अपनी मर्जी से लेके देख लेते हैं। लेट कर लो 1,000 ले लो, बात ही खत्म। ये अपनी मर्जी से लिया, लेट कर लिया हमने। तो डिक्रीज ऑफ कैश 1,000, डिक्रीज ऑफ करंट लायबिलिटीज 1,000। ठीक है, आंसर आ जाएगा, या 1,000 की जगह 5,000 ले रहा हूं मैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। ठीक है, आंसर आ गया, इसमें से गया 15,000, 5,000, आंसर आ गया 3:1। ठीक है जी। अब यही चीज उन्होंने बुक में थ्योरी की उसमें लिया है कि भी कैश भी कम हो जाएगा, करंट एसेट्स भी कम हो जाएंगे, करंट लायबिलिटीज भी कम हो जाएंगे, दोनों कम होती है तो इंप्रूव होती है। हमको ये चीज याद करनी है कि इंप्रूव होती है, लेकिन हम फटाफट से रफ में निकाल लेते हैं ना। तो अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट ले लो, उसको डिक्रीज डिक्रीज दोनों तरफ माइनस कर लो। 15/5 3:1 आ गया आंसर। तो अब पहले ओल्ड करंट रेशियो थी 2:1,
तो यहाँ पे होगी 3:1। तो आंसर क्या हो गया? इम्प्रूव। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है जी, परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश। परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, तो क्या करेगा? पहले लिख लेते हैं न्यू करंट रेशियो में यहाँ पे जगह छोड़ दी मैंने प्लस माइनस करने के लिए। अब परचेज गुड्स ऑन कैश, तो एक चीज है परचेज, परचेज मतलब गुड्स आ रहे हैं। अब गुड्स आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक आ रहा है तो इंक्रीज स्टॉक। कितने से? 5,000 से। ये यहाँ पे लिख देना आपने लेट, कि हमने 5,000 लेट करा है। तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, इंक्रीज इन स्टॉक 5,000 क्योंकि गुड्स आ रही है। कैश पे लिया है तो कैश क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। शायद ये क्वेश्चन आपने पहले नहीं किया हो ऐसा, क्योंकि देखो स्टॉक भी एक करंट एसेट है और कैश भी एक करंट एसेट है, दोनों करंट एसेट है, ध्यान से देख लो। तो ऐसा क्वेश्चन पहली बार आपके पास आया है कि एक ही चीज में करंट एसेट बढ़ भी रहा है और करंट एसेट आपका कम भी हो रहा है। तो क्या होगा? परचेज, दोबारा समझाया तो, परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स परचेज हो रहे हैं, स्टॉक आ रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक। कैश कम हो रहा है, कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है। तो दोनों ही करंट एसेट्स है, मतलब दोनों चीजें यहीं पे होंगी। तो न्यू करंट एसेट्स हो गया। इंक्रीज इन स्टॉक के लिए मैं कर रहा हूँ 5,000 ऐड, और डिक्रीज इन कैश के लिए माइनस कर रहा हूँ 5,000। ये स्टॉक के लिए है, ये कैश के लिए है। आई होप आपको समझ आ गया हो। तो स्टॉक में ऐड कर दिया, कैश में लेस कर दिया, दोनों करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका आंसर आ गया आपका 20,000 प्लस 5,000 माइनस 5,000, आंसर आ गया ये। तो सेम रही रेशियो, ये न्यू है, ये ओल्ड है, तो क्या आ गया? नो चेंज, इट विल नॉट चेंज करंट रेशियो। परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश विल नॉट चेंज द करंट रेशियो। इसी तरह से बाकी पार्ट्स करने की ट्राई करते हैं, इसको नोट डाउन करो फिर मैं मिटाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट इज सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 4,000, उसकी बुक वैल्यू थी 5,000। आपने डेप्रिसिएशन में करा हुआ है, ये सेलिंग प्राइस होता है, ये बुक वैल्यू होती है, जो आपके बुक्स में, अकाउंट्स में, एसेट्स में जो साइड पे आती है, बैलेंस शीट वाली जो वैल्यू है ये बुक वैल्यू होती है। और सेलिंग प्राइस 4,000 की, 5,000 की बुक वैल्यू थी, बैलेंस शीट में 5,000 दिखा रहा था, और बेची कितने की? 4,000 की। क्या बेची है? ऑफिस इक्विपमेंट। तो क्या दो चीजें होंगी इसमें? इसमें दो चीजें होंगी जी, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, तो डिक्रीज इन ऑफिस इक्विपमेंट, कितने से? 5,000। अगर ऑफिस इक्विपमेंट कितने की कम होगी? 5,000 की कम होगी, डिक्रीज कर देंगे। अब पैसा कितना आया? इंक्रीज इन कैश 4,000। क्यों जी? क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट 5,000 की थी, बुक्स में मैंने डिक्रीज करेंगे 5,000। कैश कितने का आएगा? जो सेलिंग प्राइस था उसका 4,000, बिकी 4,000 की है, थी 5,000 की, तो जो जितने की बिकी है वो 4,000 का कैश आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट कम हो जाएगी 5,000 की, तो 1,000 रुपये का फर्क आ गया, वो आपको एडजस्ट करना। तो 1,000 रुपये आपका क्या हुआ? लॉस। तो ये आपका उसमें आ जाएगा लॉस में, ठीक है जी। तो आपका क्या आ जाएगा? लॉस हो जाएगा 1,000 रुपये का। ये आपका फाइनल इफेक्ट है। 5,000 रुपये कम हो जाएंगे क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट जा रही है, कैश आ रहा है, कितना आ रहा है? 4,000, 1,000 आपका लॉस हो रहा है, वो बुक्स में दिखाएंगे। अब इन तीनों में आपने ये भी नहीं लेना और ये भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट एक नॉन करंट लायबिलिटी है,
ऑफिस इक्विपमेंट क्या है? एक नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये करंट लायबिलिटी, सॉरी, नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट है, ये यहाँ पे नहीं ले सकते। लॉस को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बचेगा ये वाला, क्योंकि ये क्या है? करंट एसेट। तो हम आंसर निकालते हैं। अब क्या फर्क पड़ रहा है? खाली डिक्रीज इन ऑफिस तो लेना ही नहीं है, क्योंकि नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। लॉस को कंसीडर करना नहीं, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में आता है, करंट एसेट नहीं होता। सिर्फ एक करंट एसेट कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो बढ़ा दो कैश को। कितना बढ़ रहा है कैश? 4000 से। ठीक है जी, तो इसका आंसर निकाल लेते हैं। आंसर आ गया, कट गया 2.4। तो क्या हो गया आंसर? इट विल, पहले कितनी थी? 2:1, अब बढ़ गई इसकी, तो आंसर आ गया इट विल ऐसे लिख देना आप। फोर्थ पार्ट करते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल था। थर्ड पार्ट थोड़ा ध्यान दे लेना दोबारा से रीड करके। सेल ऑफ गुड्स 11,000, कॉस्ट थी 10,000। 11,000 की गुड्स बेचे हैं, कॉस्ट थी 10,000। ठीक है जी, तो पहले इफेक्ट देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होगा। सेल ऑफ गुड्स 11,000, तो क्या जा रहा है, क्या आ रहा है? गुड्स, सेल ऑफ गुड्स में गुड्स जा रहे हैं। डिक्रीज स्टॉक, अब गुड्स कितने के जा रहे हैं? 11,000 के? नहीं, कॉस्ट प्राइस। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखा था कि जब भी गुड्स जाते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं। स्टॉक कितने का जा रहा है? 10,000 का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेल मतलब जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, डिक्रीज ऑफ स्टॉक 10,000। जब गुड्स 10,000 के जा रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है या डेटर आ रहा है? कुछ भी आ सकता है, कैश भी आ सकता है, डेटर भी आ सकते हैं। तो या तो मैंने अगर कैश पे बेचा है तो कैश बढ़ गया, अगर उधार में बेचा है तो उधार बढ़ गया, मतलब डेटर बढ़ गए। दोनों में, दोनों हालत में क्या बढ़ रहा है? करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं। तो इंक्रीज या तो कैश होगा या डेटर्स होंगे। कितने के? 11,000 के। ठीक है जी, या तो कैश में बेचा होगा तो कैश बढ़ जाएगा, डेटर्स में बेचा होगा डेटर्स बढ़ जाएंगे, उधार में बेचा होगा तो डिक्रीज स्टॉक हो गया 10,000 से, इंक्रीज कैश हो गया 11,000 से। तो ये दो चीजें आएंगी। प्रॉफिट और लॉस हम लेते नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो न्यू तो डिक्रीज ऑफ स्टॉक 10,000 माइनस 10,000, इंक्रीज ऑफ कैश या डेटर प्लस 11,000। तो ऐसे आपने करने हैं। स्टॉक कम हो रहा है तो ये भी करंट एसेट है, लिख दिया। कैश कम हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, सॉरी, ये भी करंट एसेट, दोनों करंट एसेट, तो खाली करंट एसेट का चेंज किया है। 20,000 माइनस 10,000 प्लस 11,000, ये आ जाएगा 21,000। जो कि आ जाएगा 2.1:1। ओल्ड करंट रेशियो थी 2:1, अब आ गई 2.1, थोड़ी सी बड़ी है, बड़ी तो है ना। तो हमारा आंसर होगा इट विल इंप्रूव करंट रेशियो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, इसको नोट डाउन कर लो, मिटाने लगा हूं मैं। अब आ रहा है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसका इफेक्ट देखते हैं पहले। पेमेंट ऑफ डिविडेंड में डिविडेंड क्या हो रहा है? पहले तो पेमेंट हो रही है, पेमेंट का मतलब कैश जा रहा है, तो डिक्रीज 5,000 लेट कर लेते हैं, क्योंकि कोई अमाउंट नहीं दिया तो यहाँ पे लिख देंगे लेट। ठीक है, अब पेमेंट का मतलब कैश जा रहा है या
चेक जा रहा है, ड्राइव बैंक जा रहा है, कुछ भी हम कैश मान के चलते हैं, मतलब जा तो करंट एसेट रहे हैं ना। डिविडेंड एक करंट लायबिलिटी होती है, अगर डिविडेंड को पे कर रहे हो तो डिविडेंड कम हो रहे हैं, जैसे क्रेडिटर होता है, वैसे डिविडेंड को भी लेंगे आप। अभी आप आने वाले टाइम में आपको समझा दिया जाएगा जब शेयर डिवेंचर वगैरह पढ़ेंगे। तो डिविडेंड एक करंट लायबिलिटी होती है। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब 5000। करंट लायबिलिटी आपकी डिविडेंड 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करने होते हैं। जब पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेंगे तो डिविडेंड का जो अमाउंट है करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कम, तो डिक्रीज हो जाएगा। तो न्यू 5000 से पहले कैश कम हो रहा है, और 50,000, 5000 से करंट लायबिलिटीज भी कम हो रही है, तो ये आ जाएगा 15,000। आंसर आ जाएगा, नहीं गलत हो गया कुछ, ठीक है। आंसर आ जाएगा 3:1। सो इट विल इम्प्रूव द करंट रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो था 2:1, हमारा हो गया 3:1, तो इट विल इम्प्रूव द करंट रेशियो। मैंने इसी तरह से 5 पार्ट्स करे हैं, कुछ आपको इसी का होमवर्क दूंगा, पहले इसको आप लोग क्लियर कर लेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी आगे की। यहाँ पे करंट रेशियो आज ख़त्म है हमारे। करंट रेशियो के बाद हम लोग करेंगे लिक्विड रेशियो, लेकिन आपने करना क्या है कि जो बुक में मेथड दिया है ना थ्योरी का, वो नहीं देखना आपने, जो ऐसे मैं करा हूँ वैसे वाला करना है, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो इसको स्टडी करो, मैं इसके क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, उसको स्टडी करो, जो डाउट्स है मेरे से पूछो, तो हम लिक्विड रेशियो स्टार्ट करेंगे उसके बाद।